निवेदन किया गया था। राजा परीक्षित श्री सुखदेव जी महाराज से पूछे कि निर्माण से को धर्म, निर्माण पुरुष का क्या धर्म होता है, मैंने क्या आचरण होता है, क्या कर्म करना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, किस तरह से बोलना चाहिए, कैसे सुनना चाहिए, क्या खाना चाहिए। सुखदेव जी ने कहा परीक्षित, सबसे पहले तो जो व्यक्ति जान चुका हो कि इस दुनिया से हमारी अब नाता रहने वाली नहीं है, तो दुनिया से धीरे धीरे जब नाता नहीं रहने वाली है तो धीरे धीरे दुनिया से अपने को समेट, अपने व्यवहारों को समेट, अपने संबंधों को समेट। इसके बाद भगवान के जिस छवि में, जिस स्वरूप में मन लगता है, अगर छवि में कृष्ण की प्रति निष्ठा हो, उनके स्वरूप का दर्शन करें, हर कहीं की मीठा मर्यादा की आदर रखते हो, राम जी को प्रति निष्ठा रखें। इस सृष्टि के सृजनहार विष्णु, नारायण, रामन, नरसिंह, जिस भगवान में आपकी निष्ठा हो, उस भगवान के प्रति और वहां आप दिल दिमाग मन बुद्धि को स्थापित। इसके बाद धीरे धीरे अपने मन को बुद्धि को योग साधना द्वारा उसमें योग का मतलब क्या होता है मैं बता चुका हूं। शास्त्रीय परिपाटी में हमारे जीवन की जो दिनचर्या है वह सत्यमय और सत्वमय हमारे जीवन में हो, इसके लिए जो आचरण हो, जो कर्म हो, जो व्यवहार हो, उसको करना, इसका नाम योग है। ऐसे योग करने के लिए यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि का सहारा लेना है। साथ ही साथ भक्ति योग का भी सहारा लेना चाहिए, क्योंकि बिना भक्ति योग के इन साधनों में हमारी रुझान नहीं। भक्ति का मतलब क्या होता है? भक्ति का मतलब कि हम जो कर्म करेंगे उस कर्म में, मंदिर में जाने तो सब लोग जाते हैं, मूर्ति की आराधना भी सब लोग करते हैं,
लेकिन सही में जो मूर्ति है वही ब्रह्म है, जो ब्रह्म है वही मूर्ति है, ऐसा मान कर किया जाता है। तो वही जो हमारा क्रिया है, जो हमारा कर्म है, जो हमारा आचरण है, जो हमारा व्यवहार है, वो ईश्वर की आज्ञा से है, ईश्वरमय है, ईश्वर के लिए है। ये भावना करके अगर कर्म किया जाता है तो कर्म भक्ति। व्याकरण से, ग्रामर से भक्ति शब्दों को परिभाषित किया जाए तो भाई शिवायाम धातु से भक्ति में प्रत्यय होकर के भजन होता है और उसी से भक्ति में तो भक्ति तो ऐसे अनेक प्रकार की होती है, लेकिन 4 प्रकार से भक्ति को विभाजित किया गया है। फर्स्ट क्लास, सेकेंड क्लास, थर्ड क्लास, फोर्थ क्लास। फर्स्ट क्लास की भक्ति वही है, प्रथम जिसको कहते हैं। पूरे दुनिया में हम रहे और दुनिया में रहते हुए ये मान कर रहे कि हर जगह ईश्वर की सत्ता है। तो जो मंदिर में जो हमारी शास्त्रिक वृत्ति है वो मंदिर से बाहर भी हो, बाहर रहे, यह कैसा हमारा व्यवहार होता है तो श्रेष्ठ है। सेकंड क्लास की भक्ति हुआ है उत्सव महोत्सव आयोजन के अवसर पर कम तन्मयता में रहते हैं। जैसे अभी सावन का महीना चल रहा है, जिसको नई भी इच्छा है तो जाकर कम से कम 1 महीना में एक बार मैं शंकर जी के मंदिर में मूर्ति को जब चढ़ाएंगे। उत्सव महोत्सव के अवसर पर जो हमारी तन्मयता रहती है और ऐसे तन्मयता में जो उनके प्रति हमारी आराधना की भावना रहती है, ऐसी क्लास करवाते और थर्ड क्लास के भक्ति, तीसरा नंबर की भक्ति वह है कि हम जिनके प्रति हमारी निष्ठा है, कभी करते हैं कभी नहीं करते, कभी करते हैं कभी नहीं करते। एक टाइप थर्ड क्लास में। आप फोर्थ क्लास की भक्ति ये है कि हम किए तो दुनिया को दिखाने में, दुनिया के सामने में किया, लेकिन वहां हमारी बुझाने में। लेकिन सबसे श्रेष्ठ ये भक्ति है कि हर परिस्थिति में हम परमात्मा के प्रति हमारे ध्यान हो और हमें मानना चाहिए मंदिर में भी वही है, मूर्ति में भी वही है और मंदिर मूर्ति से अलग भी वही है। ऐसा अगर मान लेते हैं तो हम मंदिर में नहीं भी जाएंगे तो मंदिर में जाने का जो फल है वही हमें प्राप्त हो जाता है। ये सबसे श्रेष्ठ है। और शास्त्र में भक्ति की अलग अलग व्याख्या कही है कि प्रथम भक्ति संतन के संगा, दूसर भक्ति हम कथा प्रसंगा। प्रथम भक्ति क्या है? संतों का संग है। संतों का संग का मतलब महाराज के संग करने हम लोग ना रास्ते में कभी उनकी यात्रा करते भाई महात्मा जी वेशभूषा में है, पूजा कर पड़ जाएगा महाराज जी मतलब होता है। रास्ते में ट्रेन की यात्रा में कभी सोचता है साधु मंत्र से लोग घर में खिला देगा, खिलाते भी होते। यही सब का मतलब है। ऐसे कई गाँव जो महात्मा आए, भक्ति में आएगी और वहां का महाराज जी गंगा का आशीर्वाद कर सबको इशारा करेगा और बताइए होता भी है, होता भी है। ये संघ का मतलब नहीं होता है। संघ का मतलब क्या होता है? सत्संगाद भवनी अस्त्रियो गुरुमुखात् श्रीशं प्रपद्यात्मा प्रारब्धं परिभुज्य कर्म सकलं प्रशीर्ण कर्मानंतर। सत्संगाद भवनी अस्त्रियो, सत्संग इस संघ के द्वारा भवनी अस्त्रियो, इस संसार की जो हमारी अस्त्रिया है, आसक्ति है, इसका त्याग हो जाए संग। ऐसे प्रथम भक्ति संतन के संगा, प्रथम भक्ति जो होना चाहिए संतों का संग होना चाहिए। दूसरा भक्ति हम कथा प्रसंगा, कथा भी सुनने का मात्र है, बार बार सुनिए। इसे होता क्या है? एक न एक दिन हमारी रुझान है वहां। एक कोई जरूरी नहीं है कि हमारी रुझान एक बार हो जाएगी, बार बार सुनने से, बार बार सुनने से एक न एक दिन हमारा उद्धार हो जाता है। आपने कोई भजन में सुना होगा कि तारा है सारा जवाना, श्याम हमको भी तारो। हमने सुना है तुमने गणिका को तारा,
तोते का करके बहाना श्याम हमको दिखाया। ये गणिका जो थी, गणिका जिसका और जिसका भी कहते हैं, वो गणिका जो थी एक तोता एक पिंजरा में स्वीकार करती थी। अब ठीक है सीधी सजाए जो भी हो, लेकिन वो पिंजरा क्या करती गणिका, उसे सीताराम राधे कृष्ण हमेशा कहवाते थे। और एक दिन ऐसी गणिका की स्थिति आई, इस संसारिक जो उनका चंचल गुजरात था वो निश्चय से व्यवहार छूट गया। अपार बार उसे प्रसन्न कराने से, कार्य करने से एक दिन कृष्णमय राममय हो गए। गणिका का करके मोती का करके बहाना श्याम हमको बितारो, तारा है सारा जवाना श्याम हमको। इसलिए बार बार सुनने से एक न एक हमारे मन में उसके रुझान आते। एक व्यवहारिक उदाहरण लेकर आगे बढ़ेंगे। आप अपने घर से चौराहे पर आते हैं, कोई व्यक्ति कहेगा बहुत पोता का है, जब आते हैं आपको गाली देते हैं, आप तुम्हारे विरोध करते हैं, भाई मैं तो जानता भी नहीं हूँ, एक बार क्या करता हूँ। लेकिन वही बात लगातार एक वर्ष आप सुने तब चौराहे पर उस व्यक्ति का एक दिन आपके मन में होगा, अरे कौन आदमी थोड़ा सा उसको पहचान कर ले, आगे क्यों उनको गाली देता है, क्या उसका समझ में आ रहा है। एक उस व्यक्ति को जानने के लिए, पहचानने के लिए, देखने के लिए आपकी इच्छा हो जाएगी। एक समान दुनिया में बात हो सकता है अगर बार बार हम कथा सुनेंगे, बार बार कथा की चर्चा सुनेंगे, एक न एक दिन उसको जानने के लिए हमारी इच्छा। वेदांत दर्शन कहता है, जिसको हम उपनिषद कहते हैं। वेदांत दर्शन को उपनिषद भी कहा जाता है। वेदांत दर्शन कहता है अथा तो धर्म जिज्ञासा, अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। पहले आप धर्म की जिज्ञासा करिए, धर्म की आप जिज्ञासा करिए, कथा की जिज्ञासा करिए, सत्संग की जिज्ञासा करिए, तो धर्म की जिज्ञासा जो है वो ब्रह्म की जिज्ञासा का कारण हो जाएगा। इस प्रकार से विचार करके हम और आप कार्य करना। तो प्रथम भक्ति संतन के संगा, दूसर भक्ति में कथा प्रसंग। और ये बताया गया है भक्ति को कहीं 16 प्रकार की भक्ति है, कहीं 9 प्रकार की भक्ति है, कहीं 32 प्रकार की भक्ति है। अलग अलग ग्रंथों में अलग अलग प्रकार की भक्ति बताई गई है, लेकिन सभी भक्ति का मतलब यही तात्पर्य है कि किसी भी प्रकार से कैसे भी हो, चाहे आर्था विषया शिथिला शरीरा घोरे सुचर्या विश्वर्तमाना संकीर्तनारा ये शब्दमात्रं विमुक्त दुःखा सुखिनो भवन्तु। आर्था विषया शिथिला शरीरा, आर्त होकर के आप हमारे जब हो जाएगा दुनिया के लोग हमारा कोई सहायता नहीं करेगा। ऐसी अगर परिस्थिति में परमात्मा को स्वीकार करते हैं, जानते हैं, आर्ता विषाण स्थिति में आप उदासी हो जाए, आर्ता विषाणा शिथिल हो जाए, आप परिवार के लोग सब जो जवाब दे दे, वो स्थिति में भी उनको स्वीकार किया जाता है। आर्ता विषया शिथिला शरीरा घोरे शिचर्या विश्वर्तमाना संकीर्तनारा इन सत्यमात्रं विमुक्त दुःखा सुखिनो भवन्तु। ऐसे किसी भी परिस्थिति में परमात्मा को जाना जाए, ज्ञान किया जाए, इसलिए ऐसे विचार कर भक्ति करनी चाहिए। आगे राजा परीक्षित किसी प्रभु वो भक्ति करने के लिए जिन परमात्मा के बारे में आप कहते हैं, वो परमात्मा का स्वरूप क्या है, वो हमारे संसार में आते कैसे है और आकर संसार का निर्माण कैसे करते हैं। तो संक्षिप्त सुखदेव जी महाराज ने सृष्टि प्रकरण को बताया, भगवान कैसे सृष्टि करते हैं, और सृष्टि प्रकरण को बताते हैं, कहते हैं कि परीक्षित जो आपने प्रश्न किया, यही प्रश्नों को एक समय
पितामह ब्रह्मा जी से नारद जी ने किया था। नारद जी ने ब्रह्मा जी से कहा, पितामह जी आप ये बताइए कि संसार का नियंता और नियम जो भगवान श्रीमन नारायण है वो सृष्टि को कैसे प्रकट करते हैं, क्या बताइए। तो वही ब्रह्मा जी ने बताया। तो परीक्षित सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित मैं आपको वही कथा सुनाऊंगा जिस कथा को एक समय ब्रह्मा जी ने नारद जी को सुनाई थी। और कहते हैं कि सृष्टि के प्रारंभ में हम भी नहीं थे, आप भी नहीं थे, दुनिया में कोई नहीं थे, एकमात्र भगवान श्रीमन नारायण थे। ओम दिव्यो देव एको नारायण न ब्रह्मा निशारा। एकमात्र दिव्य वह नारायण थे, न ब्रह्मा निशारा, ब्रह्मा भी नहीं थे, न ईशान, और ईशान के मालिक शंकर भी नहीं। एकमात्र दिव्य वह नारायण थे। वह नारायण समझे अपने सत्य काम सत्य संकल्प से उन्होंने जल को प्रकट किया और जल को प्रकट करके अपना उसमें आश्रय बनाया, अपना निवास बनाया, अपना रहने का घर बना दिया। इसीलिए उनका नाम नारायण हो गया। नारायण नार कहा जाता है जल। जल को ही उन्होंने अपना आश्रय बना लिया, घर बना लिया, निवास बना लिया, इसे नाम नारायण हो गया। और जब बना लिए उसी में ऐसे नारायण ने सत्य काम सत्य संकल्प से आगे 5 प्रकार की प्रकृति की सृष्टि की, जल की, आकाश की, वायु की, अग्नि की इत्यादि की सृष्टि की होंगे। पृथ्वी की सूक्ष्म रूप में ये सृष्टि उन्होंने की और सृष्टि करके पुनः 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रिय के विषय और अंतर चतुर्थ मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये सब 24 तत्वों को सृष्टि कर दिया उन्होंने। और 24 तत्वों को जब सृष्टि किया तो सृष्टि करके सबसे वो सबको जब अलग अलग थे सृष्टि के तत्व के नामों से जाना गया। आकाश तत्व अलग था, वायु तत्व अलग था, जल तत्व अलग था, अग्नि तत्व अलग था, मन तत्व अलग था, बुद्धि तत्व अलग था, चित्त तत्व अलग था, अहंकार तत्व अलग था। अलग अलग कर्मेंद्रिय सूक्ष्म रूप से अलग थे, अलग ज्ञानेंद्रिय सूक्ष्म अलग थे, अलग ज्ञानेंद्रिय के विशेष सूक्ष्म अलग थे। सब तत्वों के नामों से जाना गया। आज सभी तत्वों को भगवान ने एक जगह जब कर दिया तो करने के बाद उसका नाम हो गया अन्न। क्या हो गया? अन्न बन गया। अन्न के नाम से जाना गया। वो अन्न बहुत दिनों तक जल में पड़ा रहा, बहुत दिनों तक पड़ा रहा। और उस अन्न में परमात्मा सूक्ष्म रूप में प्रवेश कर गए। तो प्रवेश करने से उसका नाम हो गया ब्रह्मांड। पहले उसका नाम था अन्न। अन्न में जब सूक्ष्म रूप से परमात्मा प्रवेश किए तो उसका नाम क्या हो गया? ब्रह्मांड। इस अन्न में ब्रह्म द्वारा प्रवेश किया गया, उसका नाम हो गया ब्रह्मांड। और ब्रह्मांड जब हो गया धीरे धीरे उस अंडाई का जीव हो गया। अब धीरे धीरे उसको बोलने की इच्छा हुआ, वाणी हो गया, चलने की इच्छा हुई, पैर हो गया, हाथ से पकड़ने की इच्छा हुई तो हाथ हो गया, पकड़ने की इच्छा हुई, सुनने की इच्छा हुई तो कान हो गया, सुनने की इच्छा हुई तो नाक हो गया, देखने की इच्छा हुई तो आंख हो गया। इस प्रकार जो जो इच्छाएं हुई उससे अंत में जब ब्रह्म प्रवेश के नाम ब्रह्मांड हो गया तो वही अलग अलग एक जीव प्रकट। वही जब जीव हुआ उसी जीव को आदि शब्द के नामों से जाना गया, चाहे आदि देव नारायण के नाम से जाना गया। वह आदि देव नारायण, वह आदि देव नारायण इसी को हम लोग वेद के जानता है। हम लोग पुरुष सूक्त में कहते हैं सहस्रशिखा मुर्ग सहस्त्राक्ष सहस्त्रपात। और इसका अर्थ करने वाले आदमी नास्तिक को क्या करता है? नास्तिक कहता है
कि बताओ एक हाथी दर्शन की बात और कहता है कि भगवान का सहस्त्र सिंह था, भगवान का 1000 सिंह, सहस्त्र सिंह था, उनका सहस्त्राक्ष और 1000 सिंह में 1000 को आंख रहेगा, भगवान खाना नहीं हो जाएंगे। इनका सृष्टि के प्रारंभ में जिस परमात्मा की आराधना करता है भगवान ही खाना दोष वाले अंगहीन है और 1000 सिंह 1000 कान होगा, 1000 आंख होगा, 1000 नाक होगा, ऐसा लगेगा। लेकिन महान भाव बहुत देखिए शास्त्रों के अर्थों को आप अपने से नहीं करेंगे। और यहाँ सहस्त्र है एक उपलक्षण, क्या है उपलक्षण। सहस्त्र क्या मतलब सहस्त्र नहीं होता है, सहस्त्र माने अनंत होता है, सहस्त्र माने अनंत होता है। वो परमात्मा के अनंत सिर है, अनंत मुख है, अनंत नाक है, अनंत कान है, अनंत आंख है। एक अनंत का सहस्त्र क्या मतलब होता है, सहस्त्र माने केवल 1000 नहीं होता, इस प्रकार होता है। अब ऐसे इन परमात्मा आदि देव नारायण भगवान जब प्रकट हुए तो आदि देव नारायण वह नारायण से आदि देव नारायण। जैसे आम के वृक्ष से ही आम का फल होता है और आम के फल से ही आम का बीज और वृक्ष होता है। आदिदेव नारायण से, आदिदेव नारायण वो भगवान नारायण से प्रकट हुए। आप प्रकट हुए कभी कभी भगवान की हमें सृष्टि करनी चाहिए, वही आदिदेव नारायण पुनः उस जल का और विस्तार किए, प्रकृति का और विस्तार किए, अग्नि तत्व का विस्तार किए, जल तत्व का विस्तार किया, आकाश तत्व का विस्तार किए, ऐसे पंच तत्वों का विस्तार किए और विस्तार करके सृष्टि करने की इच्छा किया। तो सबसे पहले उन्होंने ब्रह्मा जी की सृष्टि की। उस आदिदेव नारायण की सृष्टि में सबसे प्रथम अगर कोई है वो ब्रह्मा जी की सृष्टि है। ब्रह्मा जी प्रकट हुए तो प्रकट होने के बाद उनके मन में होगा मेरा नाम क्या बनेगा, मेरा काम क्या होगा, मेरा धाम क्या होगा। आवाज आई कि आपका नाम पितामह होगा, ब्रह्मा होगा, प्रजापति होगा। ठीक है, मेरा काम क्या होगा, सृष्टि का विस्तार करना आपका काम होगा। आगे कहाँ हम सृष्टि करें, तो आप पहले साधना तपस्या करें तब सृष्टि करने का ज्ञान आपको होगा। बहुत दिनों से ब्रह्मा जी तपस्या साधना किए तो ब्रह्मा जी के सत्य काम सत्य संकल्प से एक सृष्टि हुआ। कथा बड़े सुन चुके हैं, सनक, सनंदन, सनातन, सनत्या, ये 4 भाई प्रकट हुए, 4 बार ब्रह्मचारी थे। उन्हें दूसरी सृष्टि हुआ, इसमें भूत भाव शंकर के हुए। इन्होंने सृष्टि तो किया ब्रह्मा जी की आज्ञा से, सांप, बिच्छू, भूत, प्रेत, शाकनी, डाकनी, बाघ, सिंह, हुआ। ब्रह्मा जी ने कहा देखिए ऐसा सृष्टि का प्रयोग कीजिए, ये सृष्टि से हमको बहुत लाभ नहीं, इसके लिए हो गया सो। आगे ब्रह्मा जी द्वारा सृष्टि जब किया गया तो उन सृष्टि में 10 ऋषियों का सृष्टि किया गया। और जब 10 ऋषियों की सृष्टि जब किया गया तो 10 ऋषियों की सृष्टि में मरीचि ऋषि, आत्रेय ऋषि, उड़ा ऋषि, कर्तु ऋषि, भृगु ऋषि, वशिष्ठ ऋषि, दक्ष, नारद इत्यादि। फिर भी ब्रह्मा जी को संतुष्टि नहीं हुआ तो ब्रह्मा जी की छाया से एक ऋषि हुए जिनका नाम था कर्दम ऋषि। ब्रह्मा जी के पिशाच ऋषि भी एक प्रकट हुआ, उनका नाम था राक्षस। ब्रह्मा जी के पैखाना मार्ग जो प्रकट हुआ उसका नाम था राक्षस। पिशाच ऋषि ये समुद्र इत्यादि जो बताते हैं सृष्टि हुई। ऐसे ब्रह्मा जी द्वारा एक कन्या भी प्रकट हुई जिनको हम सरस्वती देवी कहते हैं। ब्रह्मा जी द्वारा एक और कन्या प्रकट विवाद में संकटे जो अहल्या के नाम से ऐसे ब्रह्मा जी द्वारा बहुत से सृष्टियां हुई। लेकिन सृष्टियों के बाद में ब्रह्मा जी के मन में कोई प्रसन्नता नहीं, ये सब प्रसन्नता होना। एक दिन ब्रह्मा जी ने मन में विचार किया स्त्री पुरुष के माधुर्य से सृष्टि किया गया, उसने दूसरा कोई स्त्री रूप में था। मन में थोड़ी सुदासी बनी, सोचे कि अगर सरस्वती जैसा कोई मेरी पत्नी होती तो मैं
स्त्री पुरुष के माधुर्य से सृष्टि करता। मरीची इत्यादि ऋषि आगे को लाना देता कि आप अपनी भावना को वापस नहीं लेते। आपने कैसे सोच लिया? आप बाद में चल के स्वीकार करिए, एक ऐसे हो एक निर्दोष हो। अरे मूर्ति तो मूर्ति है, गाय तो गाय है, लेकिन फोटो भी अगर गाय का हो उसको भी प्रेम फाड़ते हैं, अपमान करते हैं, तो भी बताया गया है। पुनः ब्रह्मा जी ने अपने स्वरूप को होश आवास में आए और ब्रह्मा जी ने एक स्त्री और एक पुरुष को अलग से प्रकट किया, जो मनु और शत्रुपा के नाम से आदि मनु और आदि शत्रुपा। मनु शत्रु आदि शत्रु मनु और आदि शत्रुपा के नाम से वही मनु शत्रुपा द्वारा दो बालक हो गए, जिन बालक का नाम पड़ा प्रियव्रत और उतान था, और 3 कन्याएं हुई, आकृति, देवहूति, ऐसे आदि शब्दों मनु बहुत है, मनु बहुत है। सूर्य के पुत्र ही 2 मनु, एक सावर्णी मनु, एक व्यवस्थित मनु, लेकिन ये मनु प्रथम मनु कहे जाते हैं। आदि शंभो मनु के नाम से जाना जाता है। आदि शंभो मनु से प्रियव्रत और उतारपाद में इनकी वंश परंपरा बाद में बताई जाए। आदि शंभो मनु 3 कन्याएं हुई, जिसे मैं एक बात कहना चाहूंगा। हालांकि सरकार ने नियम बना दिया है कि बेटा बेटी में कोई अंतर नहीं है, अगर बेटी की संस्कार से रहे, मर्यादा से रहे, तो कहीं बेटा से कम नहीं। करीब हम तो कहते हैं कि पुत्र जो है एक ही कुल खानदान के तारेंगे, लेकिन अगर पुत्री हो जाए तो दोनों खानदान को तार देंगे। अगर अच्छी प्रकार से अगर पुत्री नियम मर्यादा का पालन करे तो अपने पिता के कुल को भी, अपने पति के कुल को, दोनों को उद्धार कर देगी। इसलिए स्त्रियों की गरिमा पुरुषों से आगे, ये जो मैं नहीं कहता आगे। श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के सारे प्रश्नों का उत्तर दे रहे, लेकिन जिस समय अर्जुन ने प्रभु आप युद्ध करने को कह रहे हैं, अर्जुन बहुत से वीर मारे जाएंगे, अभिभावक मारे जाएंगे, उनकी स्त्रियां, उनकी बेटियां, उनकी पत्नियां और उनके जो है कहीं अपने अभिभावक से विहीन होकर के कहीं चंचल मार्गों में चली जाए, भटकाव मार्गों को अपना ले, चंचल आचरणों को अपना ले, उनके द्वारा अवैध रूप से विसंतान हो जाता है। कि क्या उनके द्वारा पूजा पाठ करने पर, तर्पण करने पर पितरों को देवताओं की प्रसन्नता होती है? भगवान श्री कृष्ण को शुभ लगा मौन संकार लक्षण संतों मिलता यहाँ बड़ा संकल्प जो संतान होंगे, उनके द्वारा किया गया देवता की कोई प्रसन्नता होगी नहीं होगी। भगवान श्री कृष्ण को शुभ लगा रहा। अगर माताएं कहीं अच्छी मर्यादा से दोनों को तारण कर देती है, ऐसा विचार पुत्र और पुत्री में कोई अंतर नहीं है। हालांकि हम लोगों ने मान लिया है, दिमाग में बैठा लिया है कि हमारी माताएं ये सब स्त्री, लेकिन कहीं अगर 2-3 को लड़की हो जाए, जिनके मन को ग्रासी हो जाती है, हमारे बहू को तो जिनको कन्या हो गया, कहीं लड़का 6 को हो जाए तो बड़ी क्षमता है, चाहे भलो गाली को भी देता। ये भी जो है भेदभाव करते हैं। एक कम से कम स्त्री है, इनको भी कुछ ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन इनकी मन में भी कोई स्त्री आपके घर करता है। एक और साथ का काम नहीं बना घर अगर घर में कहीं 3 को लगातार कन्या हो जाए, अपने एक ऐसा घर को राशि राशि है, जितना दुनिया में देवी देवता पितर असंत महात्मा है, सबको मनोती माना जाएगा। हे शंकर जी, हे हनुमान जी, हे सूर्य जी, ऐसा कीजिए सहारा लड्डू सहारा सब कुछ। घर में अगर कहीं 100 को बेटा हो जाता तो राशि नहीं, लड़की 3 हो जाए तो राशि हो जाती है। याद रखिए, लड़का सेवा करेंगे कि नहीं करेंगे, लेकिन संस्कारी लड़की होगी तो समय से माता पिता की सेवा करेंगे और सासू ससुर की सेवा करेंगे। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि निश्चित रूप में लड़की का भी वही महत्व है और लड़का का भी वही महत्व है। अतः शास्त्र का नियम है कि लड़का लड़की में कोई भेद नहीं, सरकार भी मान रही है और शास्त्र
कुलम परे प्रभु जननी कृता वसुंधरा भगवती च धन्या देशे चलोके इतरो की धन्या कुलम पवित्रम जननी कृता वसुंधरा भागवती च धन्या ये सब धन हो जाते हैं। ऐसा विचार कर ये लड़की और लड़का में कोई अंतर नहीं है, बाल बालिका में कोई अंतर नहीं है, संस्कार अच्छा हम तो कहते हैं लड़की हो तब लड़का होगा, जितना पढ़ना है पढ़िए, पढ़कर आप वैज्ञानिक बन जाइए, संस्कारक बन जाइए, रिसर्चर बन जाइए, डॉक्टर बन जाइए, लीडर बन जाइए। एक घटना की इस माता पिता ने पढ़ा लिखा करके इतना बड़ा बनाया है, उनकी प्रतिष्ठा और राज को आपने बचा बस यही हमारे कहना, यही आपसे सलाह। बाकी और हमारा कुछ नहीं है कि नहीं अब लड़का पढ़ेंगे लड़की नहीं पढ़े पढ़ना चाहिए। तो मैं ये नहीं कहना चाह रहा कि आज स्वयं बनो जो ब्रह्मा जी के प्रथम मैथिली सृष्टि के वर्ष, उसके पहले तो सत्य काम सब संकल्प द्वारा हो गया, लेकिन मैथिली सृष्टि की मर्यादा से मनुष्य पुष्पा द्वारा ये दो बालक में प्रिय व्रत और उदाहरण भाग और आकृति देवहूति प्रसूति ये तीन कन्याएं हैं। तो सुखदेव जी महाराज ने प्रिय व्रत उदाहरण पाठ को वंश परंपरा भाग में सुनाया, बल्कि मनु महाराज आज समूह मनु के ब्रह्मा जी आज समूह मनु है प्रसूति का उनकी कन्याओं की वंश परंपरा सुनाया और कन्याओं की वंश परंपरा को सुनाते समय आज समूह मनु की तीन कन्याएं हुई। आकृति का विवाह रुचि नाम के प्रजापति के साथ हुआ। रुचि नाम के प्रजापति के जब साथ हुआ तो रुचि नाम के प्रजापति और आकृति मनु पुत्री आकृति इन दोनों से अनेक संतान हुए, धर्म इत्यादि करके और उससे दोष सदोष संतोष मोह इत्यादि संतान हुए। आगे पूरा दुनिया सृष्टि से मनु महाराज के दूसरे पुत्र देवहूति का विवाह कर्दम ऋषि के साथ हुआ, जो कर्दम ऋषि ब्रह्मा जी के प्रयास करते और कर्दम ऋषि से देवहूति का वैवाहिक कथा विस्तार से बाद में बनाई जाएगी। एक सृष्टि पर कर्दम ऋषि और देवहूति के संबंध से कर्दम ऋषि के कथा बाद विस्तार से है। कर्दम ऋषि के पहले तो 9 पुत्रियां कहना चाहते हैं। कर्दम ऋषि भगवान ने आके कहा कि देखिए विवाह कर लीजिए, कर्दम ऋषि विवाह कर ले हुए अगर विवाह में फंस जाएंगे तो अब क्या होगा। आप केवल विवाह करना चाहते हैं कि प्रभु मैंने आपको प्रसन्न करने के लिए आपकी प्राप्ति के लिए मैं विवाह नहीं करना चाहता हूँ। तो भगवान ने चलिए नहीं प्रसन्न आपका बेटा बन करके आऊंगा। कर्दम ऋषि कहेंगे नहीं आप भूल जाएंगे तो हम क्या करेंगे, कहने भूले हुए मैं वचन देता हूँ आप विवाह कीजिए। वही कर्दम ऋषि और आदि संधु मनु की दूसरी पुत्री देवहूति का विवाह हुआ। विवाह होने के बाद बहुत दिनों की दिनचर्या में रहे। एक बार कर्दम ऋषि इतनी बड़ी तपस्या में संलग्न हो गए भूल गए कि हमें विवाह लिखा। देवहूति जी उनकी साधना काल में किसी प्रकार के बाधा न पहुंचे थे समान रूप अकेली साधना से उपराम में विराम नहीं कर्दम ऋषि देवहूति सिंह देवी जी आपका परिचय। देवहूति प्रभु भूल गए हो। अरे मैं मनु सम्राट की बेटी हूँ देवहूति, आपकी पत्नी हूँ। अच्छा मैं भूल गया था। अरे आप देवहूति मनु जी की पुत्री? हाँ महाराज ठीक है, आप थोड़ा याद करिए बहुत विवाह किया हो गया हमारे आपके माध्यम से अभी तो विस्तार कुछ नहीं हुआ। प्रभु इस सृष्टि के लिए समान बात है, लेकिन हम नारी और वैवाहिक मर्यादा का स्थापन होता है। ठीक है, आपने कहा याद में आगे भगवान ने वचन दिया था बेटा को कराने के लिए, अब उसी रूह और लाभ में विवाह करना मतलब विवाह करने वाले। लेकिन भगवान ने हमें वचन दिया था कि मैं आपका पुत्र बन करके आऊंगा, इसलिए हमें विवाह किसे करना है। और पुत्र की कामना से भगवान हमारे बेटा बन करके आएंगे। कर्दम ऋषि ने
देवहूति जी के साथ वैवाहिक मर्यादा के अधिकारों को प्राप्त किया। संयोग से कन्या हुई, जिसका नाम पड़ा कला, उसका नाम क्या पड़ा? कला। भगवान बेटा बनकर कमाने के लिए आ बेटी होगी, और तो बेटी बड़ी होगी, उसका विवाह करेंगे, उसके बाद समर हो गए। प्रतीक्षा करना पड़ेगा आश्रम को। ये दूसरा बात देखते हैं, और दूसरी बात प्रतीक्षा के उसके बाद भी बेटी होगी, उनका नाम था अनसुईया। अनसुईया नाम था। तीसरा प्रयास हो सकता है। तीसरा बात कन्या होगी, हाथ नाम बताएंगे सबका लोग, तुम्हें नाम बता देगा। ऐसे करते करते 9 कन्याएं कर्दम ऋषि जी को हो गए। कर्दम ऋषि के भगवान भूल गए, सृष्टि का आकाश करते करते जो बसर हमको लिए भूल गए, छोड़ो अब चलते साधु और कमंडल उठाए कर्दम ऋषि। माता देवहूति ने कहा, प्रभु कहाँ जा रहे हैं? देवी जी मैं जा रहा साधु को लेकर जंगल में जाता। अरे प्रभु ये बेटियां जन्म लिए, क्या विवाह कौन करेगा? विवाह हो जाने दीजिए, उसका चले जाइएगा। रुक गए। ऐसे होते होते एक बार स्वयं भगवान से कहा, प्रभु क्या आप अपने अवसर को याद नहीं रखेंगे क्या? और संयोग से 10वां संतान के रूप में एक बालक प्रकट हुए, जिन बालक को हम लोग भगवान कपिल देव के नाम से हो गए। 3 प्रकार के रीढ़ होता है मनुष्य पर। हमारे आप 3 प्रकार का रीढ़ होता है। एक मातृ रीढ़, एक ऋषि रीढ़, एक देवता रीढ़। माता पिता का रीढ़ है, जिस माता पिता द्वारा हमने जन्म लिया है, उन माता पिता का रीढ़ होता है कि जब तक जिंदा रहे माता पिता, उनकी सेवा करें, उनकी आज्ञा का पालन करें। उनके मरने के बाद श्राद्ध तर्पण इत्यादि वैदिक परंपरानुसार करें और विवाह करके और सुंदर संतान को जन्म देना। ये 3 काम को जो करता है तो माता पिता के ऋण से क्या क्या एक हो गया कि जब तक माता पिता जिंदा रहे उनकी आज्ञा और सेवा करना। दूसरा वैदिक परंपरानुसार विवाह करके और सुंदर संतान को जन्म देने से भी माता पिता के ऋण से जुड़े। और तीसरा माता पिता मर जाए तो वैदिक परंपरानुसार भोज भंडारा स्नान करके और तब अपने जीवन जिए। ये 3 काम जो करता है माता पिता के ऋण से जुड़े। ऋषि का आज ऋषियों ने हमें संस्कार दिया। अगर संस्कार नहीं दिए होते तो बेटी के साथ क्या व्यवहार होना, बहन के साथ क्या व्यवहार होना, माता के साथ क्या व्यवहार होना, पत्नी के साथ क्या व्यवहार होना, कैसे विश्व पशु समझता है कौन हमारी माता है, कौन हमारी बहन है, कौन हमारी बहन है। जिस माता वाला पशु जन्म देते हैं उसी माता से आगे पशु विस्तार का काम करता है। लेकिन जो हमें संस्कार प्राप्त हुआ है ऋषि का संस्कार। तीसरा क्या है? देवताओं का। ये सूर्य, चंद्रमा, वायु, आकाश, पृथ्वी इत्यादि जो प्रकृति द्वारा हमें सुविधाएं मिलती है, इनका भी हमारे प्रयोग है। साधारण कहीं सरकार द्वारा आप विमान का पानी देते हैं या और किसी का पानी देते हैं तो उसका कुछ टैक्स देते हैं। पृथ्वी का आप टैक्स देते हैं, सौर ऊर्जा कुछ टैक्स देते हैं, स्कूल में आप रहते हैं उसका भी भाड़ा देते हैं, कहीं बिजली देते उसका टैक्स देते हैं। आज इस सूर्य द्वारा, इस वायु द्वारा, आकाश द्वारा, पृथ्वी द्वारा, जल द्वारा हमें प्रकृति की व्यवस्था दिया गया है, इसका कोई टैक्स बनता है कि नहीं बनता। यही टैक्स है। इसमें से कभी कभी मंदिर में जाकर प्रणाम कर लीजिए, कभी कभी स्वाहा 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 कर लीजिए, कभी पितरों के लिए स्वाधा 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 कर लीजिए। ऐसे कभी दर्शन कर लीजिए, कभी कुछ करिए, कभी भंडारा कर। ये सब देवताओं के ऋण से ऋण होने का होता है। ये 3 काम बताया गया है, वही समझ सके। कर्दम ऋषि विचार किया कि हमारा ऋण से लगभग पूरा होगा मैं, और ऐसा इनसे पूरा होने को लेकर के अब एक दिन कमंडल उठाए, देवी का नहीं मानूंगा जा रहा है। देवहूति ने कहा प्रभु जाइए, मैं रुक नहीं रहा, लेकिन बेटियों का विवाह कर दीजिए। होना चाहिए, ये तो होना चाहिए। अब एक दिन
कर्दम ऋषि चार कहा बेटियों का विवाह किया। संयोग से भगवान की सी प्रेरणा हुई कि कर्दम ऋषि की आपको भी जन्नत नहीं है। ब्रह्मा जी के 10 पुत्र हैं और आपके पास 9 कन्याएं हैं। उन ब्रह्मा जी के 10 पुत्रों में नारद जी थोड़ा बयान है शुरू से और भुमक्कर स्वभाव का वो नहीं होंगे कि नहीं होंगे। आप चले जाइए कि एक ही घरे और एक ही खर्चा में एक ही समय में 9 विवाह होगा। वही कर्दम ऋषि चले गए कि महाराज हमारे पास 9 बेटियां हैं, आपके पास 10 पुत्र है, हमें चाहे 9 बेटियों का विवाह करना। संयोग से 9 ऋषि वहां पर थे। मरीचि ऋषि, अत्रि ऋषि, उड़ा ऋषि, कटु ऋषि, भृगु ऋषि, वशिष्ठ ऋषि इत्यादि ब्रह्मा जी के पुत्र थे। उसमें नारद जी भी तो एक कर्दम ऋषि के 9 कन्याएं। अब एक ब्रह्मा जी के 9 बेटा, इसको एक एक मुहूर्त में एक एक झापका में विवाह होगा। कभी कभी लोग पूछते हैं कि महाराज जी 2-4-5 विवाह होना चाहिए कि नहीं। अब प्रमाण हो गया कि 9 विवाह एक दिन हो सकता। इसके बाद में पूछना है। इधर आप जानते हैं कि दशरथ जी के साथ का विवाह 4 कन्याओं से हुआ। वो तो बात अलग है कि यहाँ पर 9 का उदाहरण नहीं है ना कि कर्दम ऋषि की 9 कन्याओं का विवाह ब्रह्मा जी के 9 पुत्रों से हो गया। अब ऋण से ऋण हो गए कर्दम ऋषि। एक दिन अपने पत्नी ने उनसे देखो देवी जी ने क्या कहा, अब हमें विदा करें, अब मेरा सब प्राप्त क्या हो गया। चल इधर भगवान कभी ले अपनी माता देवती से कि माता जी पिताजी चलेगी साधना करने के लिए, मैं भी बहुत नहीं करूंगा, मैं भी साधना करने का, मुझे विवाह शादी नहीं करूंगा। माता देवती ने भगवान को अपनी पूछा बेटा ये नस्बत से ये हार मान शाम सजा इत्यादि से बना हुआ शरीर है, इसमें सब दोष ही दोष है, विकार ही विकार है। ऐसे शरीर के कल्याण के लिए क्या उपाय है। तो ही भगवान कपिल देव ने माता विभूति को भक्ति मार्ग बताया, योग मार्ग बताया, उपासना मार्ग बताया, आराधना मार्ग बताया और सबसे अंतिम कहा कि सबसे श्रेष्ठ मार्ग है भक्ति मार्ग है। भक्ति मार्ग में विचलित नहीं होना पड़ता है और मार्ग में कहीं न कहीं विचलित होने की संभावना है। और कर्मकांड इत्यादि वेद का मार्ग श्रेष्ठ है, लेकिन थोड़ा भी कर्मकांड करने में शुद्धि हो जाए तब तो उसका परिणाम अलग होगा, परिणाम अलग हो जाएगा। और विज्ञान मार्ग है, उपासना मार्ग है, लेकिन भक्ति मार्ग में कहीं गिरने की बात नहीं होती है। एक बार मैंने उदाहरण दे दिया था कि भक्ति मार्ग का मतलब क्या होता है, बिल्ली और बिल्ली का बच्चा, ये भक्ति मार्ग। और ज्ञान वैराग्य उपासना मार्ग क्या है, बंदई और बंदई का बच्चा। आप वृंदावन गए होंगे, अयोध्या में गए होंगे, बक्सर में गए होंगे, काशी में गए होंगे, इन जगहों पर बांदर बांदरियों का संग्राम है, उन्हीं का अपना संग्राम चलता है। लेकिन जेठ का महीना हो, कभी कभी बंदरी जो है छोटे छोटे बच्चों को अब क्या किया, एक तो उसके बच्चे को पकड़े जाते हैं, हाथ है पैर है पकड़े जाते हैं, अचानक एक छत से दूसरे छत पर कूदना हो, एक गाड़ी से दूसरे पर कूदना हो, उछल रहे हो, कोमल बच्चे हैं, हाथ से पकड़े छूट गया, गिर गए, टुकड़ा फट गया, मर गए, उसे बंदरी का देखे। कभी कभी अपने हाथों से पकड़ करके बंदरी बच्चों को अगर भी होगा नीचे धक पकड़ जाती है, चीन 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 बच्चा करते रहता है, अभी पूरे बात होती है। ज्ञान कार्य नहीं होता है, उस ज्ञान के द्वारा जो हम पकड़े जाते हैं उसमें कहीं न कहीं घटनाएं हो जाती है। एक भक्ति मार्ग क्या है, बिल्ली और बिल्ली का बच्चा। कभी बिल्ली अपनी माता को पकड़ता नहीं, उसकी माता क्या करती है, जिस दांतों से जिस मुंहों से चूहा को पकड़ ले उस दांत से उसका खून पी जाती है, चूहा को काम न करती है, और उसी दांतों से अपने बच्चों को पकड़ती है। लेकिन बच्चा उसे क्या करता है, बिल्ली का मान के रहता जानता है, मेरी माता वही ले जाएगी, इससे मेरा हित होगा। तो हम अपने कर्मों को हम अगर परमात्मा के प्रति अर्पण कर देते हैं, ये भक्ति मार्ग है। तो भक्ति मार्ग ये सबसे श्रेष्ठ मार्ग है, इसमें कहीं विचलित होने की संभावना नहीं है। कायेन वाचा मन से इंद्रियैर्वा
बोध्यात्मनावा नुसिद्ध स्वभावा करोमि प्यार सकलम परास्मै नारायणाय समर्पयेत। कायेन वाचा, अपने शरीर द्वारा, अपने वाणी द्वारा, अपने इंद्रियों द्वारा, इंद्रियों के स्वभाव द्वारा जो कर्म होता है वो कर्म के परमात्मा को अर्पित। ये भक्ति मार्ग, भक्ति मार्ग सबसे श्रेष्ठ। इन 5 प्रसंगों को सुनकर के श्री राजा परीक्षित श्री सुखदेव जी महाराज से महाराज ये भक्ति को प्राप्त कैसे किया जाता है ये बताइए। ये भक्ति को कैसे प्राप्त किया जाता है? सुखदेव जी ने कहा कि इसके लिए भगवान को जानना पड़ता है, भगवान को स्वीकार करना पड़ता है। कि महाराज भगवान किसे कहते हैं? आज तो दूसरा करोड़ रुपया हो जाए, दूसरा को गाड़ी हो जाए, दूसरा को चेरी हो जाए, सब भगवान बन जाता है। हम भगवान के द्वारा गुरु बताया गया है क्या साधु ब्रह्म मूर्ति बताया गया था। मैंने भगवान नहीं है, भगवान के समान उनका आदर है। जैसे कहा जाता है इस कन्या का मुंह जो है वो चंद्रमा के समान, तो चंद्रमा अलग है, कन्या का मुंह जो है एक अलग। इसका मतलब ये नहीं है कि तुलना का मतलब वो हो गया, तुलना सही हो गया कि जिसे तुलना किया जाता है वो अलग होता है। गुरुदेव गुरुदेव महेश्वर कहा जाता है। तो गुरु जो है ब्रह्मा परमात्मा के समान, इत्यादि के समान, वो भी आदरणीय है, वंदनीय है। लेकिन ब्रह्मा अलग है, विष्णु अलग है, शंकर अलग है। अभी नहीं कि ईश्वर करके और शंकर जी की पूजा करना छोड़ दीजिए, विष्णु की पूजा करना छोड़ दीजिए, ब्रह्मा की पूजा करना छोड़ दीजिए। ये साथ करवा आप पूजा करवा रहा है ना, जितना नहीं वाला तो गाई कराएगी घर में सब कुछ नहीं। आप मानने का मतलब तुलना का मतलब होता है कोई चीज अलग है और आप आदरणीय है। इसलिए जो भी वैदिक परंपरा वाले होते हैं वो वैदिक परंपरा में भगवान भगवानी होती है और उनकी समान को नहीं हो सकता है, तुलना किया जाता है। तुलना का मतलब कि उस प्रकार से आदर सम्मान उनके प्रति मिलनी चाहिए। ये बताया आचार्यों को मुक्ति, आचार्य का अभिमान ये बताएगा, इत्यादि अनेक प्रश्नों को बताएगा। इस प्रकार से भगवान का मतलब क्या होता है? एकाक्षरी कोश, एकाक्षरी कोश के अनुसार भगवान को प्रकाशित किया जाता है। तो भव शब्द प्रकाश राष्ट्र, भव माने प्रकाश, गौ माने ज्ञान, वो माने वैभव, न माने नेक। जिनमें या जो प्रकाश, ज्ञान, वैभव और नेक, इन चारों के कारण आलय हो, जिनके द्वारा होता हो उनको भगवान कहते हैं। विष्णु पुराण के अनुसार एक एकाक्षरी कोश में बताया, विष्णु पुराण के अनुसार उत्पत्ति प्रलयम चैव भूतानाम गतिम गतिम वेति विद्याम विद्यां च स वासो भगवानिति। उत्पत्ति प्रलयम चैव, जो पूरे दुनिया की उत्पत्ति को जानने वाले, मानने वाले, करने वाले, कराने वाले हो उनको भगवान कहते हैं। प्रलयम चैव और प्रलय को उत्पत्ति प्रलयम चैव भूतानाम, ये संसार के भूत प्राणियों की गति और अगति को जानने वाले हो, विद्या और विद्या को जानने वाले हो, सब वाचो भगवान की। 6 चीजों को जानता है उसको भगवान कहते हैं। उत्पत्ति, प्रलय, विद्या, अविद्या, ज्ञान, अज्ञान, ये 6 चीजों को जानने वाला उनको भगवान कहते हैं। और भी अलग अलग शास्त्र में भगवान शब्द की व्याख्या बताई गई। आगे राजा परीक्षित महाराज तो भगवान कितने हैं? भगवान कितने हैं? सुखदेव जी ने कहा परीक्षित भगवान तो अनंत है, अनेक है। भगवान तो अनंत है, अनेक है, लेकिन भगवान अनंत और अनेक में 1000 भगवान प्रसिद्ध है। जो 1000 भगवान जो प्रसिद्ध है वही प्रसिद्ध भगवान के सूचक में विष्णु सहस्त्र नाम है। जो विष्णु सहस्त्र नाम 1008 भगवान के नाम जो होता है विष्णु सहस्त्र। ऐसे 1008 में से 1000 भगवान के जो नाम प्रसिद्ध है उनमें से 108 नाम जो प्रसिद्ध है वही 108 नाम 108 भगवान के अवतारों में हमारे दक्षिण भारत में 108 दिव्य देश है।
उन 108 में से भगवान के 24 अवतार जो है 24 जो है वो श्रेष्ठ है। वही 24 अवतारों की बात कही जाती है। उन 24 अवतारों में 10 अवतार प्रसिद्ध है। जो 10 दशावतार की बात कही जाती है, उन 10 अवतारों में 4 अवतार प्रसिद्ध है। रामावतार, कृष्णावतार, वामनावतार, नरसिंहावतार। उन 4 अवतारों में 2 अवतार मुख्य हैं। एक कृपा का अवतार, एक मर्यादा का अवतार। कृपा के अवतार है कृष्णावतार, मर्यादा का अवतार है रामावतार। आगे राजा कृष्ण महाराज वो भगवान के अनंत अवतार में, अनंत अवतारों के जो 24 अवतार है, वो 24 अवतार कौन कौन है उनके बता दीजिए। तो ही 24 अवतारों को श्री सुखदेव जी ने बताया। मैं आपके सामने संक्षिप्त में कि भगवान के 24 अवतार जो है, उन 24 अवतारों में देखिए श्रीमद् भागवत महापुराण में ये 24 अवतारों का वर्णन थोड़ा कहीं अंतर नहीं कर रहा है, कहीं आगे कहीं पीछे कहीं कुछ नहीं करके हो गया। लेकिन यहाँ पर सुखदेव जी राजा परीक्षित को जो 24 अवतार की कथा सुना रहे हैं, उसके नाम बताते हैं। सबसे जिसको शुक्रावतार कहते हैं, इसकी व्याख्या कल से मैं करूंगा, आज नाम दिला वराहावतार। ऐसे पहले तो हुआ उसने भगवान का प्रथम अवतार आदिदेव नारायण का अवतार था। आदिदेव नारायण का अवतार उसमें सबसे प्रथम अवतार में सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार का। तो कहीं कहीं एक अवतार प्रत्येक वर्ग में आ जाता है। सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, ये 4 अवतार जो है ये प्रथम में आ जाता है। एक कहीं कहीं जो वराह अवतार जो है ये प्रथम में आ जाता है। तो किताबों में आप पढ़ेंगे भ्रमित नहीं होना। तो यहाँ पर हमारे सुखदेव जी महाराज ने जो 24 अवतारों का वर्णन किया है, उसमें सबसे प्रथम वराह अवतार। भगवान कहते हैं अगर सृष्टि का, समष्टि का, प्रकृति का, प्राणियों का अगर हमें छोटे पड़ने से ही होता होगा तो हम बड़ा बन जाते हैं, हम सूरज का अवतार भी ले लेते हैं। तो एक लाभ है कि हम तो सबकी पूजा करते हैं भाई, हम सूरज की भी पूजा करते हैं। शुक्रावतार, वराहावतार, हमारे यहाँ विवाह शादी चले जितना जो काम होता है ना, ये सबसे पहले वराहे अवतार भगवान का पूजा किया जाता है। ये माटी जो तोड़ने की हमारी माताओं की परंपरा है, उसमें किसका पूजा होता है? वराहे अवतार भगवान का होता है, जो सूरज का अवतार भगवान का है। मिट्टी तोड़ने का जो होता है वो कृपासी वराहेण कृष्णेन सतबाहुना मृतिके हर में पापम यन्मया दुष्कृतम कृतम। ये ये भगवान का प्रथम अवतार है। बताइए, हम सूरज को भी भगवान का अवतार मानते हैं। हमारे यहाँ गाय को भी मानते हैं, सूरज को भी मानते हैं। अब किसी गाय को सूरज को मानेंगे तो गाय को नहीं मानेंगे, कोई कहते हैं गाय को मानेंगे तो सूरज को नहीं मानेंगे, हम दोनों को मानते हैं। सबसे प्रथम भगवान का वराह अवतार, इसकी व्याख्या बाद में। दूसरा अवतार यज्ञावतार। कुछ कहते महाराज जी कमाने खाने वाले का धंधा जो नहीं, ऐसे ये भगवान का अवतार है यज्ञावतार या हरि का अवतार, दूसरा अवतार। और तीसरा अवतार भगवान कपिल देव का अवतार था। चौथा अवतार दत्तात्रेय जी का अवतार। और पांचवा अवतार सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार का अवतार। यहाँ 5वें नंबर में सनक जी का नाम आ गया। और छठवां नर नारायण का अवतार। नर और नारायण दोनों लोग पहले गए थे बलि नारायण, नर नारायण का अवतार। उसके बाद 7वां जो है अभूक्षण या वसुदेव का अवतार, वासुदेव का अवतार। 8वां जो है राजा पृथु का अवतार है। हमारे तो राजा को भगवान का अवतार माना जाता है, पृथु का अवतार। 9वां जो है ऋषभदेव का अवतार, ये भी राजा पहले थे ऋषभदेव। 10वां हयग्रीव अवतार, जो विद्या के प्रधान देव कहे जाते हैं। सरस्वती देवी से पहले इनका अवतार हुआ है। सरस्वती देवी के बाद नहीं है, इससे पहले हयग्रीव अवतार है। ज्ञानानंदमयं देवं निर्मला स्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवम् उपास्महे। ज्ञानानंदमयं देवं निर्मला स्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां
है गरीब उपासना है। ये दैवी का अवतार जो है ये भगवान का ये 10वां अवतार है। 11वां अवतार जो है मत्स्य अवतार है। 12वां अवतार जो है कच्छप अवतार है, कछुआ का अवतार जो है। 13वां अवतार जो है भगवान नरसिंह का अवतार है। और 14वां अवतार जो है हरि का अवतार है। 15वां अवतार जो है भगवान भानु का अवतार है। जो भादु में एक अक्सर में मेला लगता है, भादो शुक्ल पक्ष ना, भादो शुक्ल पक्ष द्वादशी के दिन ये भगवान बक्सर में प्रकट हुए थे। यहाँ पर लाखों लाखों लोग बहुत द्वादशी अवसर पर जाकर बक्सर में गंगा स्नान करते हैं। ये भगवान का वामना अवतार है। 15वां अवतार, 16वां श्री रामा अवतार, 17वां जो है 16वां हंसावतार, 16वां हंसावतार और 17वां मनु का अवतार, 18वां धन्वंतरी जी का अवतार और 19वां जो है परशुरामा अवतार, परशु वाले वाले परशुरामा अवतार और 20वां अवतार जो है श्री रामा अवतार है। 21वां अवतार जो है ये बलरामा अवतार, श्री कृष्णा अवतार, दोनों एक साथ नहीं जोड़ा गया, एक अलग नहीं किया गया। तो बलराम से कृष्णा अवतार 21वां अवतार है और 22वां अवतार व्यास जी का अवतार है। 23वां अवतार बुद्धावतार। ये बुद्ध जो आप मानते हैं बुद्ध नहीं है, बात जानते रखिए, ये बुद्ध से बुद्ध ना देना है, याद रखिए। वो बुद्ध पहले हुए ये जो बुद्ध है जो इनको गौतम बुद्ध आप कहते हैं, इन गौतम बुद्ध से पहले बुद्ध हुए उन बुद्ध का अवतार है। इनका से कोई ना देना नहीं है। ये तो ये लगभग जो कितना दिन हुआ गौतम बुद्ध जी को आया, ये गौतम बुद्ध जी को 2000 वर्ष कितना होता लगभग। इनसे पहले वो बुद्धा अवतार हुआ था। कुछ लोग की किताब से नहीं समझ जाते हैं, नहीं नहीं वो बुद्धा अवतार पहले हुआ था, एक गौतम बुद्ध जी को बाद में आया एक बुद्धा अवतार और 24वां अवतार होने वाला है। क्या उसका में कल्कि अवतार। यही भगवान के 24 अवतार बताए गए हैं। इस प्रकार इन 24 अवतारों की कैसे ये भगवान के 24 अवतारों की कथा को सुनने से हमारे दिल में, दिमाग में, मन में, बुद्धि में भक्ति होती है और भक्ति के द्वारा हम पुनः अपने जीवन को उज्ज्वल करते हैं। आगे श्री सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित से कहा कि नारायण परावेदा देवा नारायण मंगला, नारायण परालंका, नारायण परामखा, नारायण परो योगो, नारायण परम तप, नारायण परम ज्ञानम, नारायण परागति। कहते नारायण परावेदा वह नारायण श्रीमन नारायण है। उन नारायण से अलग कोई वेद नहीं है, या जिस वेद में नारायण को नकारा गया हो शास्त्रों में वह शास्त्र नहीं हो सकता। नारायण परावेदा देवा नारायण मंगला, ऐसा कोई कर्म जो पूजा पाठ नहीं जिनमें नारायण की पूजा किताब नहीं हो, तो जो पूजा पाठ इत्यादि बात है वो नारायण का ही है। नारायण परावेदा जो लोक है वह नारायण है। नारायण परामखा और जग का मतलब भी नारायण ही होता है। नारायण परो जोगो और जोग का मतलब भी नारायण होता है। नारायण परम तप और तप का मतलब भी नारायण होता है। नारायण परम ज्ञान और ज्ञान का मतलब भी नारायण होता है। नारायण परागति और मुक्ति की बात जो है वह नारायण की होती है। अर्थात इस अलग की लेकर कहीं अपने तरीका से मानता हो गति की बात, तप की बात, योग की बात, जग की बात, शास्त्र की बात, पूजा की बात, तो नहीं। इस प्रकार से सुखदेव जी महाराज ने कहा। आगे राजा परीक्षित महाराज 24 अवतार हुआ। ये भगवान ने कौन कौन से कार्य किया, ये अवतार भगवान को क्यों लेना पड़ा, इस कथा को मैं समझेगा तो कल निवेदन करूंगा कि ये 24 अवतार भगवान में हुए। एक ये अवतार 24 हुए, ये 2-3 बार भागवत में आ जाते हैं। तो जब जब प्रसंग आएगा तो मैं कहूंगा यहाँ कल इसकी 24 अवतार को बहुत संक्षिप्त में व्याख्या आपका निवेदन करूंगा। भगवान बड़ा अवतार के लिए, नारायण का अवतार के लिए, यज्ञ अवतार के लिए शेष चर्चा अगले दिन
आज इसी के साथ वाणी विराम की दुनिया में एकमात्र भक्ति का कारण जो है वो भगवान की अंशाकार को जानना, मानना और अपने जीवन को जीना, बस जैसे जैसे श्रीमन नारायण।